Welcome to Tathastu e-learners Concepts of Physics by Hemlata. So we have already discussed about the things about spherical mirror, concave and convex. We have studied the relation between pole, center of curvature and focus. So one of my student asked a question to me. Let's cover that question first, then we will come to the topics. So my student asked me that what is difference between pole and center of curvature. So let me explain this first. Pole जो होता है, I have already told you that pole is the part of the mirror which is the midpoint of the reflecting surface, राइट और पोल क्या होता है, मिरर का पार्ट होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाई करता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर का पार्ट नहीं होता। देखो ये मिरर से दूर है बिकॉज दैट हम लोग एक स्फीयर से कट करके मिरर को बनाते हैं। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में लाई करता है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है बैक साइड लाई करता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कि जो पोल होता है वो मिरर का पार्ट होता है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट of the mirror. So let's start our topic. So today we will study the rules of image formation by spherical mirror. जैसे spherical mirror are of two types, concave mirror and convex mirror. तो हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि image formation जो होता है वो कैसे होता है. So let's start with that. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रूल वन क्या है। जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि लेफ्ट साइड से लाइट आएगा और ऐसे लग रहा है जैसे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, मीन्स दिस इज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट लाइन जॉइनिंग दिस पीसी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर में एक लाइन जो है इंसिडेंट हो रहा है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये फोकस से होकर जाता है। मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन इंसिडेंट होता है कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से होकर जाता है। दिस इज द रूल 1। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखो लेफ्ट साइड से लाइट आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कर्व्ड आउटवर्ड्स जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या हो रहा है, वो फॉल कर रहा है या इंसिडेंट हो रहा है, राइट। यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो जो डाइवर्ज होगा लाइन है ना, उसको हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे है ना, तो वो फोकस पे आके मिलेगा। तो हमको ऐसा लगेगा जैसे फोकस से लाइन रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ गए। एक्चुअली ये सिर्फ हमको अपीयर होता है, ठीक है, एक्चुअल में वो फोकस से होकर जाता नहीं है बिकॉज हम लोग इस लाइन को क्या किए हैं, पीछे एक्सटेंड किए हैं क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो जा रहे हैं ना। और भी अगर बहुत सारे लाइंस खींचेंगे तो हम देख पाएंगे कि वो डाइवर्ज हो जा रहे हैं। तो हम लोग उसको सारे रिफ्लेक्टेड लाइट्स को अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट फोकस पे मिलेगा। और अगर हम यहाँ से देखेंगे यहाँ पे खड़े होके तो हमको लगेगा कि वो क्या हो रहा है, फोकस से आ रहा है, बट एक्चुअली आता नहीं है, इट सीम्स और इट अपीयर्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस रूल इज वेरी सिंपल, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से होकर जाता है या फिर ऐसे अपीयर होता है हमको कि वो फोकस से आ रहा है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। लेट्स कम टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है उसका जस्ट उल्टा है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन था वो फोकस से होके जा रहा है। अब जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो किस में से होके जा रहा है, फोकस में से होके जा रहा है, राइट। फोकस से होके जा रहा है तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चला जाएगा, ठीक है।
दिस इज वेरी सिंपल। जो भी फर्स्ट रूल था उसी का जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट रूल में था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल अगर कोई लाइट रेज आ रही है तो वो क्या होता था, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाता था, या ऐसा अपीयर होता था कि वो फोकस से होके डाइवर्ज हो गया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग लाइट रे को फोकस से गुजार रहे हैं। देखो ये कॉनकेव मिरर है, फोकस से हम लोग इसको गुजार रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, हम लोग किसके डायरेक्शन में इंसिडेंट करते हैं, फोकस के डायरेक्शन में क्या करते हैं, लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ चला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। लेट्स कम टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जैसे कि देखो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। देखो इसी पॉइंट पे आया, इंसिडेंट हुआ, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे वापस चला गया। ठीक है, तो ये हो गया रूल 3 की जो भी लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है वो उसी पाथ पे आफ्टर द रिफ्लेक्शन वापस चला जाता है। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर में भी यही हो रहा है। हम लोग किसके डायरेक्शन में इसको इंसिडेंट कराए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में लाइट रे को इंसिडेंट कराए, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे वापस चला गया। ऐसा हमको अपीयर होता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लेट्स सी दी रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर ऑब्लिकली मीन्स होता है कि स्लोपिंग डायरेक्शन, देखो एक स्लोपिंग डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ लाइट, किस पे इंसिडेंट हुआ, पोल पे इंसिडेंट हुआ, राइट। तो पोल पे इंसिडेंट हुआ, सेम एंगल बनाते हुए वो क्या हो गया, जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ था सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ये ए जो है कॉनकेव मिरर है, बी जो है कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, लाइट आया, पोल पे टकराया, सेम एंगल से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वापस चला गया। इन केस ऑफ जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें भी देखो लाइट इंसिडेंट हुआ पोल पे स्लोपिंग डायरेक्शन में, फिर क्या हुआ, सेम एंगल बनाते हुए वो क्या हुआ, वापस चला गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप all the rules you understood very clearly. Thank you very much.